रेगिस्तान की सबसे डरावनी बात उसकी गर्मी नहीं होती, बल्कि उसका सन्नाटा होता है। दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में वही रेत ऐसे ठंडी हो जाती है जैसे जमीन ने दिल ही निकाल लिया हो। इसी रेगिस्तान के बीच, जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं दिखता, वहां एक जगह थी जिसे लोग खामोश मोड़ कहते थे। वहां एक पुरानी, आधी धसी झोपड़ी थी। दीवारों में दरारें थीं, छत पर सूखी लकड़ियां और पास में खड़ा एक अकेला बेर का पेड़। उस झोपड़ी में रहती थीं बुजुर्ग औरत दादी सलीमा। उम्र लगभग 78 साल। आंखें धुंधली, आवाज धीमी, पर यादें बहुत तेज। उसके पास न बेटा था, न बेटी, न कोई रिश्तेदार। सिर्फ 3 बकरियां, एक टूटी बाल्टी और झोपड़ी से थोड़ी दूर एक सूखा हुआ कुआं। लोग कहते थे, उस कुएं में पानी नहीं, यादें रहती हैं। एक दोपहर जब हवा तक जल रही थी, दादी सलीमा झोपड़ी के बाहर बैठी रेत में उंगलियों से कुछ आकृतियां बना रही थीं। तभी दूर से किसी के गिरने की आवाज आई। धप। दादी ने सिर उठाया। रेत पर एक जवान आदमी पड़ा था, लगभग 28 साल का, चेहरा पसीने से भीगा, कपड़े फटे हुए और आंखें बंद। दादी धीरे धीरे उसके पास गईं, नाड़ी देखी। जिंदा है, वो बुदबुदाईं। किसी तरह उसे घसीटकर झोपड़ी की छांव में लाईं। पानी की आखिरी घूंट उसके मुंह में डाली। कुछ पल बाद युवक ने आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। जहां पहुंचना आसान नहीं, दादी बोली, पर मरना भी इतना सरल नहीं। रिहान, वो शहर से आया था, रेगिस्तान पार कर दूसरे मुल्क जाना चाहता था। लोग कहते हैं इस रास्ते में कोई बचता नहीं, रिहान बोला। दादी हंसी। जो किस्मत में लिखा हो, रेत भी वही रास्ता दिखाती है। रात को दादी ने सूखी रोटी और बकरी का दूध दिया। दोनों चुपचाप खा रहे थे। रिहान बार बार उस सूखे कुएं की तरफ देख रहा था। इसमें कभी पानी था? उसने पूछा। दादी ने जवाब नहीं दिया। आधी रात को रिहान की नींद खुल गई। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो झोपड़ी से बाहर निकला। कुआं, जहां दिन में कुछ नहीं था, वहां अब हल्की नीली रोशनी थी और कुएं के पास एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और आंखों से गिरते आंसू। रिहान की सांस रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे हटा, तभी आवाज आई, भागो मत, मैं जिंदा हूं। सुबह होते ही दादी सलीमा कुएं के पास बैठी थीं, जैसे उसे पता था रिहान सब देख चुका है। तुमने उसे देखा, दादी बोली। रिहान ने सिर हिलाया। दादी ने गहरी सांस ली। वो मैं थी। रिहान चौंक गया। पर आप तो? दिन में मैं ये हूं, दादी ने अपने झुर्रीदार चेहरे की ओर इशारा किया। और रात में वही जो तुमने देखा। सालों पहले दादी सलीमा जवान थीं। उसका नाम था सारा। वो और उसका पति इसी रास्ते से गुजरते कारवां के साथ थे। एक रात डाकुओं ने हमला किया। उसका पति कुएं में गिर गया। सारा उसे बचाने कूदी, लेकिन कुआं साधारण नहीं था, वो वक्त का कुआं था। दिन में जो भी गिरता जिंदा रहता, रात में वक्त बदल देता। सारा बच तो गई, पर एक श्राप के साथ। श्राप ये था, दिन में वो बूढ़ी रहेगी, रात में जवान। और ये तब तक चलेगा जब तक कोई अजनबी उसकी सच्चाई जानकर भी उसे छोड़ कर न चला जाए। सब डर कर भाग गए, दादी बोली। तुम नहीं भागे। अगली रात रिहान ने फैसला किया। वो कुएं के पास गया। नीली रोशनी फैली और सारा फिर से जवान रूप में आई। अगर तुम यहां रुके तो शायद कभी न जा पाओगे, उसने कहा। मुस्कुराया। कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा जरूरी होते हैं। रिहान ने कुएं में उतरने का फैसला किया। दादी चिल्लाई, अगर तुम कूदे तो वक्त तुम्हें भी बांध लेगा। रिहान रुका नहीं, वो कूदा। कुएं में तेज हवा चली, रेत उठी, आसमान अंधेरा हो गया। और जब सब शांत हुआ, सुबह झोपड़ी के बाहर 2 लोग खड़े थे, एक जवान आदमी और एक जवान औरत। कुएं का श्राप टूट चुका था। दादी सलीमा अब सिर्फ सारा थीं।